नमस्कार दोस्तों। आज हम इतिहास के एक छोटे से टॉपिक 2 या 3 मिनट का है दोस्तों, रामायण के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, महाकाव्य काल तात्पर्य क्या है। जिस काल के अंतर्गत रामायण और महाभारत दोनों ग्रंथों की रचना हुई है उसे बोला जाता है महाकाव्य काल। और महाकाव्य काल के अंतर्गत भी एक छोटा सा पुराना, उसके अंदर के डिवाइडेड पार्टों के अंतर्गत आता है आर्ष महाकाव्य, अर्थात आर्ष महाकाव्य के अंतर्गत रामायण महाभारत की रचना हुई है। आर्ष महाकाव्य भी महाकाव्य काल का एक भाग है दोस्तों। अब देखते हैं रामायण महाभारत दोनों ग्रंथों का सबसे लास्ट में पूर्ण रूप से संकलन किस काल में हुआ? गुप्त काल में दोस्तों। अब देखते हैं रामायण के ऊपर कुछ विशिष्ट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों। रामायण के रचयिता या लेखक करने वाला दोस्तों वाल्मीकि। वाल्मीकि को कहा जाता है आदि कवि या प्राचीन कवि के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों। अब रामायण ग्रंथ को कहा जाता है आदि महाकाव्य या प्राचीनतम महाकाव्य कहा जाता है रामायण को, और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य या विशाल महाकाव्य कहा जाता है महाभारत को। तो यहाँ दो क्वेश्चन कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों, प्राचीन महाकाव्य और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। बड़ा महाकाव्य तो आएगा महाभारत और प्राचीन महाकाव्य आएगा रामायण दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है दोस्तों। श्लोकों के ऊपर इसके नाम में भी कई बार परिवर्तन हुआ, और श्लोकों की संख्या किस तरह से इनकी संख्या में परिवर्तन हुआ दोस्तों। प्रारंभ में संख्या थी दोस्तों 6000, कुछ समय पश्चात बढ़कर इनकी संख्या लेखन और किया गया तो इसकी संख्या होगी 12000, और अंततः लास्ट में इसकी संख्या होगी 24000। 24000 होने के बाद इसे कहा जाने लगा चतुर्विंश संतति संहिता कहा जाने लगा दोस्तों, या साहसी संहिता भी कहा जाता है इसे। इसी तरह महाभारत के भी कई नाम आते हैं दोस्तों, वो अपना महाभारत वाले टॉपिक में देखेंगे दोस्तों। अब रामायण का अनुवाद से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। तमिल भाषा में अनुवाद किया है कंबन ने, यूपीपीसी एसपी और एमपी में ये क्वेश्चन कई बार आया है। इसका तमिल में व्याकरण कंबन द्वारा कुलोत्तंग राजा के समय में किया गया था, और इसके नाम दिया गया था रामायणम या रामावतारम। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ दोस्तों। इसी तरह बंगला भाषा में भी अनुवाद किया गया, कुछ पुस्तकों में लिखा हुआ कत्तिवास, और कहीं कहीं लिखा हुआ आ जाता रामास्वामी नायकर ऑफ पेरियार। तो इसलिए मैंने दोनों नाम डाल दिए। अगर दोनों ऑप्शन है तो कत्तिवास पहले आंसर इसका क्लिक किया जाएगा। और इसने इस पुस्तक को नाम दिया सच्ची रामायण दोस्तों। अब रामायण में जो अध्याय हैं उनको कहा जाता है कांड, और महाभारत में कहा जाता है पर्व। ठीक है दोस्तों। टोटल कांडों की संख्या या टोटल अध्यायों की संख्या 7। बालकांड, अरण्यकांड, सुंदरकांड, अयोध्या, किष्किंधा, उत्तराकांड। अब जो 7th चैप्टर है इसका कांड, उसका नाम है लंका कांड, और उसे कहा जाता है दोस्तों युद्ध कांड के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हो गए पूरे। इससे संबंधित क्वेश्चन इतने ही आते हैं, अपन ज़्यादा विस्तृत जाके अपने एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चनों पे ही फोकस किया दोस्तों। मैगस्थनीज इंडिका से संबंधित पुस्तक की विस्तृत चर्चा मैंने पहले वीडियो डाल दिया दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।